guys, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So guys, आज के वीडियो में मैं जिस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सरफेस टेंशन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है और ये NTA के ऐप से लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग अभ्यास जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑथराइज्ड ऐप है, वहां पे आपको बहुत अच्छे और क्वालिटी न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं में से एक न्यूमेरिकल आज के वीडियो सेशन के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। ये न्यूमेरिकल करने से आपको प्रेशर वेरिएशन और सरफेस टेंशन, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से सीखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है ऑफ रेडियस r। इस सिलिंड्रिकल वेसल में h हाइट तक वाटर भरा हुआ है जिसका डेंसिटी रो बताया गया है और सरफेस टेंशन T बताया गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है और आपसे बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ABCD इमेजिन कीजिए। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन आपके इंटायर वाटर वॉल्यूम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर में कितना फोर्स लगाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स क्यों लगाएगा, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट पे जो फोर्स लगाएगा वो क्यों लगाएगा। तो इसके लिए आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं ABCD सेक्शन का एक पार्ट AB है और ये जो लाइन AB है वो वाटर के फ्री सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन हम लोग जानते हैं कि अगर किसी लिक्विड के सरफेस को आप एक इमेजिनरी लाइन से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों ही पार्ट एक दूसरे के ऊपर में फोर्स लगाता है, दोनों ही पार्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। दैट इज द वेरी नेचर ऑफ सरफेस टेंशन। और जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट पे प्रेशर लगा रहा होगा और जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट के ऊपर में प्रेशर लगा रहा होगा और ये प्रेशर वैरी कर रहा होगा क्योंकि जैसे जैसे H चेंज होगा वैसे वैसे इस प्रेशर का अमाउंट भी चेंज होगा। तो प्रेशर इनटू एरिया, वहां से आपको एक फोर्स मिलने वाला है और AB लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स मिलने वाला है। सो नाउ लेट मी राइट force applied by right part on the left part। तो पहला होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की वजह से लेट अस से ये आपका लाइन AB है और जो लेफ्ट पार्ट है उसके ऊपर में राइट पार्ट फोर्स लगाएगा और लेफ्ट पार्ट को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। सो यू कैन से कि इस पे परपेंडिकुलर कुछ ऐसे फोर्सेज सरफेस टेंशन की वजह से आएंगे और फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वही सरफेस टेंशन होता है। तो AB का जो लेंथ है वो डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अपॉन टोटल लेंथ विच इज 2r इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो यहां से आपके पास फोर्स की वैल्यू आती है 2Tr और इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स राइट साइड होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे राइट भी लिख देता हूं। तो हमारे पास अब सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आना है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अवेलेबल हो गया। अब चलिए बात करेंगे हम लोग प्रेशर की वजह से जो लेफ्ट साइड पे फोर्स आ रहा है अप्लाइड बाय द राइट साइड, वो कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन अज्यूम कर रहे हैं जो कि फ्री सरफेस से x हाइट नीचे है और जो लेफ्ट पार्ट है उसके ऊपर में प्रेशर एग्जर्ट करेगा राइट पार्ट और प्रेशर हमेशा क्रश करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। सो प्रेशर के द्वारा जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन ये होगा।
तो चलिए सबसे पहले प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद उसको इस स्ट्रिप के एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस स्ट्रिप के ऊपर लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा। लेट्स गेट गोइंग। तो प्रेशर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी? तो सबसे पहली बात, जो ओपन सरफेस होगा, जो फ्री सरफेस होगा, वहां पे प्रेशर रहने वाला है P नॉट और आप x डेप्थ नीचे आ रहे हैं अपने स्ट्रिप तक पहुंचने के लिए, तो चेंज इन प्रेशर रो जी एक्स के बराबर आएगा। सो लेट मी राइट P नॉट प्लस रो जी एक्स। तो ये प्रेशर हो जाएगा स्ट्रिप के ऊपर जो कि राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट के ऊपर में लगा रहा होगा। अब इस प्रेशर से अगर मैं फोर्स तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए होगा। तो ये सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसका लेंथ इस सिलिंड्रिकल वेसल के डायामीटर यानी कि 2r के बराबर होगा। और चलिए मैं इस स्ट्रिप का जो थिकनेस है उसको मैं dx मान लेता हूं। तो इस स्ट्रिप का एरिया dA वो कितना हो गया? वो एरिया हो जाएगा 2r यानी कि इस स्ट्रिप का लेंथ इंटू dx। अब मैं इस प्रेशर को इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें फोर्स ड्यू टू प्रेशर आ जाएगा। सो गाइस, अभी तक के डिस्कशन में मैंने ये पता कर लिया है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन जो फोर्स आएगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर राइट हैंड साइड के द्वारा वो 2RT रहने वाला है। और साथ ही साथ मैंने ये भी पता किया कि इस स्ट्रिप के ऊपर जो प्रेशर होगा वो P नॉट प्लस रो GX होगा और इस स्ट्रिप का एरिया जो होगा वो DA 2R DX के बराबर रहने वाला है। अब मैं यहां से एलिमेंट्री फोर्स निकालूंगा यानी कि इस एलिमेंट्री एरिया के ऊपर जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में फोर्स लगा रहा है वो निकालूंगा और मैं बोलूंगा फोर्स ड्यू टू प्रेशर। सो कॉल इट A, कॉल इट B। नाउ सबसे पहले मैं इस एलिमेंट्री एरिया के ऊपर में फोर्स निकाल रहा हूं और वो फोर्स DF बोल रहा हूं और वो वैल्यू हो जाएगी P इंटू DA के बराबर। P की वैल्यू P नॉट प्लस रो GX और एरिया की वैल्यू 2R DX है। तो ये फोर्स इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के ऊपर में आने वाला है। और अगर मैं टोटल फोर्स चाहता हूं जो कि राइट हैंड साइड लगा रहा है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में, तो मैं इस DF को इंटीग्रेट कर दूंगा। मैं बोलूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DF। और चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? P नॉट प्लस रो GX इंटू 2R DX इंटीग्रल। और लिमिट की बात कर लेते हैं तो हमारा x 0 से लेकर के h तक वैरी कर सकता है। सो पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू h। और ये जो वैल्यू आने वाली है, चलिए 2r कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। P नॉट का इंटीग्रेशन dx के साथ P नॉट इंटू एक्स रहने वाला है और रो जी एक्स का इंटीग्रेशन रो जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 रहने वाला है। और लिमिट डाल दीजिए फ्रॉम 0 टू h। तो अब हम लोग x की जगह h डालेंगे और x की जगह अगर 0 डालेंगे तो पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो लिमिट कैलकुलेशन में आपको सिर्फ x की जगह h डालना है। तो x की जगह h डालने पे हमारे पास आ रहा है 2r इंटू P नॉट h प्लस रो जी एक्स स्क्वायर बाई 2। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेशर हमेशा दबाने की कोशिश करता है, क्रश करने की कोशिश करता है। सो प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट रहने वाला है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस फोर्स का डायरेक्शन भी लिख लीजिए लेफ्ट। अब अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो ये फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, ये फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं F नेट इज इक्वल टू 2R इंटू P नॉट H प्लस रो जी एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 2RT। 2R मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं, सो माइनस T मैंने यहां पे लिख दिया। और यही वैल्यू आ गई हमारे पास नेट फोर्स की जो कि राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट के ऊपर में लगा रहा होगा जो आपसे पूछा गया है। और ऑप्शंस तक पहुंचने के लिए आप इसको एक स्टेप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट व्हाट 2R P नॉट H प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा
you will have rho gr(x square minus 2rt. और ये जो वैल्यू है वही आपके ऑप्शंस में अवेलेबल है और यही आपका आंसर हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे ये देखा कि किस तरीके से आप सरफेस टेंशन, वेरिएशन इन प्रेशर, इन सारे चीजों के कॉन्सेप्ट को मिला करके न्यूमेरिकल को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं. सो उम्मीद करता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा. और अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर आता रहूं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, like the video, share it, and if you have any kind of doubts, do ask me in the comment section. Thank you for watching the video. See you next time. Till then, goodbye.